अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे ऐसे नए एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि हमें लगातार हैरान कर रहे हैं, साथ में हमारा काम भी आसान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो हमारे लिए नए नए रोज़गार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा एआई टूल बताऊँगा जिसको आप इस्तेमाल करते हुए वैल्यूएबल एसेट्स क्रिएट करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं। कहाँ सेल कर सकते हैं? आप उन्हें आप लोकल मार्केट में, आप अपने नज़दीकी शहर में, इलाकों में छोटे-छोटे बिज़नेसेस को अप्रोच करके सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्हें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और आप इन्हें ऑन डिमांड क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो है मैजिक होता है एआई का। अगर हम यहाँ से एआई को स्किप कर दें तो आपको इस काम को स्टार्ट करने के लिए 5 से 6 साल का वक़्त चाहिए। अगर हम एआई दरमियान में ले आएँ, ये टूल दरमियान में ले आएँ, तो ये 5 से 6 साल कम होकर 5 से 6 दिन पर आ जाती है बात। आपको सिर्फ़ 5-6 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप अपना काम जो है वो लोगों को ऑफ़र कर सकें। दोस्तों, ये काम जो है वो बहुत सिंपल है, रियल है, ऑथेंटिक है। आपको ये स्टार्ट करने के लिए सिर्फ़ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आपको मोबाइल या लैपटॉप रिक्वायर्ड है, अगर लैपटॉप हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है आपको ये टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए और तीसरा ये है कि आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप इस काम पर मेहनत करेंगे, उतना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनाने में आप कामयाब होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपने इस एआई टूल को इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे वैल्यूएबल एसेट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद कैसे ऑन डिमांड एसेट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद कैसे जो है लोकल मार्केट में लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनको फाइंड करना है और कैसे जो है अपना काम बेचना है, और उसके बाद जो है ऑनलाइन मार्केट में कैसे बेचना है और ऑन डिमांड ये काम कैसे करना है। तो दोस्तों, जिस हम एआई टूल की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं रेडी। रेडी जो है एक ऐसा एआई टूल है जो कि आपको सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ हाई एंड वेबसाइट्स विद एसेट्स क्रिएट करके देता है। आप इन वेबसाइट्स को, इन एसेट्स को जो है आसानी के साथ जो है अपनी लोकल मार्केट में लोगों को अप्रोच करके बेच सकते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनको अपना काम बेचना है, उसके बाद कैसे आपने ये काम ऑनलाइन बेचना है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये इस एआई टूल के इस्तेमाल से जो है आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ, बिल्कुल बेसिक प्रॉम्प्ट के साथ हाई एंड और हाई क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट्स जो हैं वो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ में ये आपको एसेट्स भी प्रोवाइड करता है। तो हम जो है सबसे पहले इस एआई टूल को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके लिए हम जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन पर, देखेंगे कि हम रेडी को इस्तेमाल करते हुए सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ कैसे हाई एंड वेबसाइट्स विद एसेट्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे रेडी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आपने सिंपली जो है गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपने सिंपली यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है। आप गूगल के साथ भी बना सकते हैं और आप जो है ईमेल के साथ भी बना सकते हैं। हम सिंपली गूगल के साथ बनाएंगे। हम गूगल पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर आप लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। हम न्यू लिख देते हैं और उसके बाद जो है कोडिंग टाइप यहाँ पर आप रेकमेंडेड HTML है तो आपने HTML ही रहने देना है और इसे क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, हमारा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है और आप यहाँ पर देखें तो नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं और ये रेडीमेड वेबसाइट जो हैं वो तैयार हैं। आप इन्हें डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं और यहाँ से जितना भी कंटेंट और एसेट्स आप यहाँ से क्रिएट करते हैं वो आप सारा का सारा कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखना है और ये हमें हाई एंड वेबसाइट हमें क्रिएट करके दे देगा। आप इसे मोबाइल पर भी कर सकते हैं, आप इसे लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में है क्या? इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि क्रिएट ए मॉडर्न डार्क थीम वेबसाइट फॉर कोजी कॉफी शॉप कॉल्ड कॉफी टेल्स। यानी कि एक कॉफी शॉप है जिसका नाम है कॉफी टेल्स, उसके लिए एक मॉडर्न किस्म की वेबसाइट हमें बना कर दो। और इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन और बाकी रिक्वायरमेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगर आप देखें यहाँ पर फुल स्क्रीन हीरो इमेज, टैगलाइन, एवरी कप हैज़ ए स्टोरी, उसके बाद ब्राउज मेन्यू सेक्शन पेजेस, आवर स्टोरी, मेन मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, गैलरी में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है मेन्यू विद आइटम्स प्राइस बिटवीन 500 to 800, वन क्लिक ईस्ट
item opens a custom checkout page with name, photo, order number, order now button. When click is sends via WhatsApp. इसका मतलब है कि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका ऑर्डर जो है हमें थ्रू WhatsApp रिसीव होगा। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैंने डाली हैं। आपको ये प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप अगर ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट जो है वो कैंसिल कर दें और इसकी जगह सिर्फ आप ये लिखें कि क्रिएट ए वेबसाइट फॉर ए कॉफी शॉप, इतना ही काफ़ी है। यानी कि इतना एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखें तो वही काफ़ी है। अगर आप ये सारे डिटेल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा रिच कंटेंट वाली वेबसाइट जो है वो मिलेगी। जितना ज़्यादा डिटेल में आप इसको बताएंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी जो है चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट पेज स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो है उसने हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी हैं कि उसे समझ क्या आया है हमारे प्रॉम्प्ट से। सबसे पहले जो है उसने बताया ओवरऑल थीम एंड नेविगेशन। थीम का डिज़ाइन कैसे होगा, कलर कौन सा इस्तेमाल होगा, नेविगेशन आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद हीरो सेक्शन कैसे होगा, इंटरफेस फीचर्स बार कैसे होंगे, मेन्यू सेक्शंस और लेआउट जो है उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इसने हमें बताई हैं कि वो कैसी होंगी, स्टोरी टाइमलाइन, गैलरी डिज़ाइन, ब्लॉग सेक्शन, कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन, फुटर मेन्यू, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीज़ें उसने हमें बताई हैं। अगर हम यहाँ से पढ़कर कुछ भी चेंज करना चाहें तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ जो आपने लोगों ने यहाँ पर बताई है ये मुझे मुनासिब नहीं लगी, इसको इस तरह चेंज करना है। उसके बाद आपको दोबारा ये ऐसे बताएगा कि मैं ये चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। तो जब आपको समझ आ जाए कि अब ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करेंगे ये हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट था, हमारी रिक्वेस्ट थी। उसके बाद ये जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग थी और अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है वो हमारे लिए अब वेबसाइट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा 2-4 मिनट लग जाते होते हैं। लेकिन जी हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर हम इसे कंप्लीट देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हीरो सेक्शन आ गया है। उसके बाद पहले ऐसा करते हैं, इसे जो है यहाँ से शेयर पर क्लिक करते हैं ताकि हमें फुल स्केल जो है वेबसाइट पूरी की पूरी नज़र आए। यहाँ पर जो है हमारे पास इसका हीरो सेक्शन आ गया है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन्यू आ गया है। ये देखें यहाँ पर ट्रांजिशंस और साथ में होवर इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यानी कि एनिमेशन इफेक्ट भी काफ़ी सारे ऐड हैं। कलर और थीम कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आवर स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें इसने ऐड की हैं, गैलरी में काफ़ी सारी इमेजेस ऐड की हैं। उसके बाद कस्टमर स्टोरीज़ भी यहाँ पर इसने ऐड की हैं। फैसल खान, हसन अली, ये साथ में अंग्रेज़ों के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। खैर आप इन्हें कुछ भी यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कॉफ़ी टेल्स, यानी कि यहाँ पर इसने काफ़ी सारे ब्लॉग ऐड किए हैं। उसके बाद विजिट अस, यहाँ पर मैप ऐड किया है, लोकेशन ऐड की है, व्हाट्सएप नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फुटर सेक्शन बहुत ही प्रोफेशनली एडिड है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मेन्यू में देखें तो यहाँ पर अगर हम कोई एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं ऑर्डर नाउ पर, तो यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, जो कि एक बेसिक चेकआउट जो होता है वो रिक्वायर करता है। सबसे पहले यहाँ हम अगर कोई नाम डालते हैं, उसके बाद कोई सैम्पल सा फ़ोन नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद डिलीवरी एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये डालें ना डालें, खैर प्लेस ऑर्डर विया व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है व्हाट्सएप खुलकर आ जाता है। अगर हम इसे ओपन व्हाट्सएप करें, मेरे पास ऐप इंस्टॉल है तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है ये खुल चुका है। उसके बाद हम ज़रा यहाँ पर वापस आते हैं, ये वेबसाइट है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर सिंपली लोगो लिख दिया है, हमारी वेबसाइट का नाम, हमारे बिजनेस का नाम इसने नहीं लिखा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्टर लिखा हुआ है, हम इस सिलेक्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कोई भी सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है इसको सिलेक्ट करते हैं लोगो को और यहाँ पर लिखते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है, क्रिएट ए लोगो फॉर आवर वेबसाइट नेम कॉल्ड कॉफी टेल्स, ये टी बड़ा कर ले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसे ये सेंड कर देते हैं। देखिए हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल सेट हो गया। इस तरह जो है कोई भी सेक्शन आप यहाँ पर जो है आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई इसमें पेज ऐड करना चाहते हैं तो ये सिलेक्टर लेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप जो है इसे लिखेंगे कि यहाँ पर इस चीज़ का पेज ऐड करना है। सपोज यहाँ पर जो है आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है कॉफ़ी टेल्स के इसने जो है ब्लॉग्स ऐड किए हैं, ठीक है। ये ब्लॉग्स जो हैं इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें तो लिखा हुआ है कंटिन्यू टू जनरेट, ठीक है।
तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो है इसने हमें रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि आपका जो नया पेज होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। उसके बाद जो है हम इसे क्या करते हैं, सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब जो है ये हमारे लिए एक नया पेज क्रिएट कर रहा है। लेकिन जी हमारा पेज जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखें तो पूरा डिटेल में इसने कंप्लीट किस्म का प्रोफेशनल किस्म का ब्लॉग लिखा है। आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स और कितना रिच ये ब्लॉग इसने लिखा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इसने ये पेज क्रिएट किया। यहाँ पर देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप यहाँ पर देखें तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में जो है ना वो भी सिलेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बेसिकली क्विक एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। कोई भी अगर कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन स्किप करके दूसरा पढ़ना चाहता है तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेगा और सिंपली वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर बैक टू ब्लॉग भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये हमारी जो है वेबसाइट का वॉल्यूम 4 जो है वो रेडी हो चुका है। अगर हम इसे शेयर पर देखें फुल स्क्रीन करके तो ये सारे जो है एसेट्स के साथ कंप्लीट वेबसाइट जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये ब्लॉग जो है हमने इसे राइट करवाया था हमने इससे। अब हम रीड मोर पर क्लिक करें तो हम आ जाएंगे इस ब्लॉग के अंदर जो कि इसने लिखा है। ये कोई एक्सेस पॉइंट है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो खुद ब खुद ये नीचे आ जाएगा। यानी कि बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का यहाँ पर काम। और यहाँ पर बार देखें कमाल किस्म की चीज़ इसने ऐड की है। जैसे हम नीचे कर रहे हैं बार जो है वो कंप्लीट हो रही है, बता रही है कि आपका जो रीड टाइम है वो कितना रह गया और कितना बाकी है। इस तरह जो है आप इस पर जो है प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो तो आपको समझ आ गया। आप इसको सिंपली शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने शेयर करके ये लिंक आप किसी को भेज सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है हम क्रिएट की है आप लोगों के लिए। आप देखें इसमें कोई चेंजेस करनी है या नहीं करनी। तो अगर कोई चेंजेस वगैरह होती हैं तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्टर लेंगे। कोई भी चीज़ फोटो ऐड करना है तो यहाँ फोटो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नया फोटो अपलोड करेंगे। अपना कोई अपलोड करना है तो वो करेंगे, नहीं तो कोई चेंजेस करनी है तो AI जनरेटेड फोटोज होते हैं, खुद ब खुद आपको नया जनरेट करके लगा देगा। उसके बाद यहाँ पर कोई कंटेंट चेंज करना है वो कर सकते हैं, प्राइस चेंज करनी है, कोई इसका फंक्शन चेंज करना है, हर एक चीज़ हाईली कस्टमाइजेबल है। उसके बाद अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इसे अपनी होस्टिंग पर पब्लिश करें, वो भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। और दूसरा आप सिंपली यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि हमने आ जाना होस्टिंगर पर और यहाँ पर जो है वो डोमेन सिलेक्ट करनी है जिस डोमेन पर हम जो है इसे पब्लिश करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये मेरे पास डोमेन पड़ी हुई है, मैं इसे यहाँ मैनेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है हमने DNS नेम सर्वर में जाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसे पब्लिश पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम अपने डोमेन डालनी है। यहाँ से हम अपना डोमेन नेम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद चेक पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन इज अवेलेबल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने DNS में A नेम चेंज करना है, उसके बाद C नेम चेंज करना है। अपने पास कोई भी आपके पास कोई C नेम है तो आपने उसे सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद कोई A नेम है तो उसे भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि हमने नए ऐड करने हैं। और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यू कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक A नेम ऐड करेंगे। यहाँ पर इस वैल्यू को पेस्ट करेंगे, यहाँ से A सिलेक्टेड है और यहाँ से ऐड का निशान है और इसे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमने एक C नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है हम यहाँ से C नेम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हमने www डालना है और यहाँ पर हमने ये वैल्यू पेस्ट करनी है और इसको हमने ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना। हमारे रिकॉर्ड दोनों जो है वो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस और यहाँ पर भी सक्सेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है हम अपनी वेबसाइट का जो होम पेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। हम ये वाला हमने होम पेज डिजाइन किया तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो इस वक्त पब्लिक हो रही है। जी हमारी वेबसाइट जो है सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। हम व्यू माय वेबसाइट पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी वेबसाइट जो है इस वक्त पब्लिक हो चुकी है। ये बटन जो है मैंने बाद में ऐड किया। उसके बाद अगर इसे आप अपनी होस्टिंग पर करना चाहते हैं पब्लिश, सपोज मेरे इलाके में मेरे शहर में कोई कॉफी शॉप थी जिसके लिए मैंने ये वेबसाइट क्रिएट की, तो मैं क्या करूंगा कि उनकी होस्टिंग पर ही इसे पब्लिश करूंगा। अगर उनके पास होस्टिंग नहीं होगी तो मैं उन्हें कहूंगा फिर होस्टिंग परचेज कर दें या फिर उन्हें मैं खुद परचेज करके दूंगा, उनसे पैसे लूंगा। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है कि उनसे होस्टिंग परचेज करवा लेनी है या उनके लिए आपने खुद कर लेनी है। अगर आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो आपने सिंपली होस्टिंग पर आना होगा। आपको होस्टिंग का डिस्काउंटेड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस लिंक से आप अगर होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ मिलेगी। और ये तो खैर सब कोई हर कोई जानता है कि होस्टिंगर की जो
होस्टिंग है वो सबसे बेस्ट होस्टिंग है। तो अगर हमने जो है इस वेबसाइट को अब लाइव करना है, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर कोड्स हैं, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। आप देखें तो कितना डिटेल में ये कोड लिखा हुआ है, तकरीबन जो है 2000 लाइन्स का इसने ये कोड लिखा हुआ है हमारे लिए, ठीक है। आप इस कोड को सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट जो है आपने होस्टिंग पर पब्लिश कैसे करनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं होस्टिंगर पर। यहाँ से अगर आपने होस्टिंग ली हुई होगी तो यहाँ पर वेबसाइट्स में जाना है और यहाँ ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है कस्टम PHP HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपने अपनी डोमेन सिलेक्ट करनी है। हमने ये coffeetales.site की जो है खरीदी है, अभी हमने इसे सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये coffeetales.site जो है ये अवेलेबल होगी, आप जो है इसे विजिट करके चेक भी कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनी हुई है, मैंने कैसे बनाई है। लेकिन जी हमारा वेबसाइट का जो है वो पैनल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद पब्लिक HTML के फोल्डर को खोलना है और यहाँ पर जो है क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर फाइल का नाम हम लिख देते हैं index.html। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ये हमारी फाइल खुल गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने रेडी पर आना है और यहाँ पर जो है इसका कोड हमने सारा का सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने वापस आना है यहाँ पर, ये जो हमारा पैनल खुला हुआ था इस पर, इस फाइल में जो है हमने ये सारा कोड पेस्ट करना है और इसे यहाँ से सिंपली सेव कर देना है एंड ऑल डन। हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। अब हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। अगर हम इस साइट पर क्लिक करें, अब आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई वेबसाइट नहीं नजर आ रही। उसकी वजह ये है कि हम अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन इज कनेक्टिंग, अभी यानी कि हमारी डोमेन जो है वो कनेक्ट हो रही है। इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है, आमतौर पर ये 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। तो जैसे ही हमारी डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, ये हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। आप ये URL जो है इसको ज़हन में रखें, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसको कभी भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट लाइव होगी, आप ये वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह बनी हुई है। रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है इसे शेयर पर क्लिक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है जो कि अभी हमने बनाई है, ठीक है। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने अपने प्रॉम्प्ट में डाले थे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल भी इसमें तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है इसमें आपको काफ़ी सारे जो है वो मिलते हैं। पहले तो ये है कि मेरा जो प्लान इस वक्त एक्टिवेटेड है वो प्रो प्लान है जो कि $40 पर मंथ का है। उसके बाद स्टार्टर इनका $20 पर मंथ का है। उसके बाद फ्री प्लान भी है। फ्री प्लान में जो है वो 100 क्रेडिट्स होते हैं और आप एट अ टाइम 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो आप फ्री प्लान के साथ इसको सीखें कि कैसे काम करती है। उसके बाद आप एक अकाउंट पर 2 प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका काम चल जाए उसके बाद फिर आपको स्टार्टर प्लान ले लें या प्रो प्लान ले लें जो कि आपको बेहतर सूट करता हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप ये वेबसाइट बनाना, ये एसेट्स वगैरह बनाना सीख तो गए हैं, आप इनको सेल कैसे करेंगे। आप अपने इलाके में देखें, मार्केट्स को अपने शहर में देखें, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है सुपर स्टोर्स होते हैं। आजकल हर एक बंदे को पता है कि जब तक बिज़नेस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तब तक बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चल सकता। तो इसलिए हर बंदा आजकल, भले वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता है कि बिज़नेस की ऑनलाइन प्रेजेंस कितना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे कि आप अपने इलाके में, शहर में जाएंगे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस पर। आप एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप उनका बिज़नेस का नाम देखें, उसके बाद ऑलरेडी एक वेबसाइट बना लें, ठीक है। ये शेयरेबल जो लिंक होता है उसके ज़रिए आप उनको दिखाएं कि ये मैंने आपकी वेबसाइट बनाई है। अगर आप कहें तो मैं इसे आपके लिए ऑनलाइन कर सकता हूँ और इतने चार्ज करूँगा। आमतौर पर मुख्तलिफ वेबसाइट के लोग मुख्तलिफ चार्ज करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जितने मतलब आपके हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से आपको सूट करें, आप उतने चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स पर जो है आप अपनी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और जो है आप सिंपली जो है छोटे बिजनेसेस को और बड़े बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आप जो है ये वेबसाइट्स बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये सारा का सारा वर्क फ्लो कैसे काम करता है। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।